अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे। और आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल जी, इंडिया विल नेवर ट्रस्ट यूएसए सेज रघु रंजन ब्रूटल टेक ऑन रिलेशंस बाय प्रशांत धवन। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मलिक शक्ल 500 बैच। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत और यूएस के रिलेशंस आज के समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड पर खड़े हैं, और इसी बीच रघुराम राजन, भारत के फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर, और आज के समय बाय द वे ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एज ए प्रोफेसर काम कर रहे हैं। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, एक इवेंट में इनको इन्वाइट किया गया। वहां पर इन्होंने एक बात साफ साफ बोल दी कि इंडिया और यूएस के रिलेशन पे ना एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है कि भारत पर 50% टैरिफ, पाकिस्तान पर 19% टैरिफ, जो यूएस ने पिछले कुछ महीनों में किया है, इंडिया कभी इसको भूल नहीं पाएगा। डैमेज काफी डीप हो चुका है, और रघुराम राजन ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है, यूएसए कैन नॉट बी ट्रस्टेड। ये बात इंटरेस्टिंगली ये यूएस में बैठ के ही कह रहे हैं अबाउट इंडिया के रिलेशन के बारे में कह रहे हैं कि इंडिया इन द फ्यूचर यूएस को कभी भी प्रॉपरली ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। नाउ जो इनकी एक क्लिप है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये इंडिया यूएस रिलेशन के बारे में क्या बोलेंगे। What were you talking about? Was it all? I think it's one of those things where I think they'll figure out an agreement. It can't be that you're the most tariff country in the world, more than China, and you talk about military friendship and alignments and joint maneuvers and so on. So I think they have to come to an accommodation. But I think these kinds of actions stay long in people's minds. The US cannot be trusted. बहुत ज़्यादा सही बात यहाँ पे रघुराम राजन ने बोली है कि जो यूएस ने पिछले कुछ महीनों में किया है कि चाइना पाकिस्तान से भी कई गुना ज़्यादा टैरिफ्स भारत पे लगा कर रखे हैं, इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दी है, इंडिया यूएस रिलेशंस को टू द लिमिट टेस्ट किया है कि कहाँ तक ये टिक पाते हैं। आई एम स्टिल सरप्राइज कि हमारे जो अभी भी मिलिट्री रिलेशंस हैं ये अभी भी बरकरार है, विच इज़ अ गुड न्यूज़। मगर रघुराम राजन यहाँ पर कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि एक तरफ तो मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाऊंगा आपके देश पर, मतलब भारत की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ट्रम्प सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे भारत पे, और साथ ही साथ यूएस के साथ इंडिया डिफेंस पार्टनरशिप भी करेगा, हम लोग इंडो पैसिफिक पर भी काम करेंगे और प्लान्स भी बनाएंगे बड़े बड़े। ये अजीब है, ऐसा उदाहरण आपको परहैप्स हिस्ट्री में मिलेगा नहीं कि ऐसे ट्रेड रिलेशंस इस टाइप की स्टेटमेंट्स दी जा रही है, बट ऑन द सेम लेवल स्ट्रैटेजिक रिलेशंस अभी भी बरकरार हैं। मगर इन्होंने यहाँ पर ऐड कर दिया है कि इंडिया में यूएस की जो इमेज है वैसे बन गई है कि नेवर एवर ट्रस्ट दिस कंट्री। इंडिया में ओवरऑल जो रेजेंटमेंट है यूएस को लेकर ये बहुत ज़्यादा हाई है। ऑल्दो मैं ये कहूँगा सरकार ने अपनी तरफ से कोई एक्शन लिया नहीं है जिससे सिचुएशन और वर्सन हो। इंडिया ने काफ़ी हद तक ट्रम्प की जो भी स्टेटमेंट्स हैं, जो भी कुछ बोला है, इसको एब्जॉर्ब भी किया है। हमने अभी तक ट्रम्प पे कोई रिटेलिएटरी टैरिफ भी नहीं लगाया। आपको याद होगा जब ट्रंप ने चाइना पे टैरिफ लगाए थे, चाइना हिट बैक, चाइना ने वापस टैरिफ लगाए थे यूएसए पर। इंडिया की स्ट्रैटेजी अभी के लिए यही है, डू नथिंग, और हो सकता है दैट वाइल डूइंग नथिंग वी माइट विन, क्योंकि अभी यूएस के सुप्रीम कोर्ट में अभी निर्णय होना है इस बात को लेकर कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के पास क्या अथॉरिटी है इस टाइप के टैरिफ्स लगाने की, या क्या ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ हटा दिए ये सारे ऑल टुगेदर, तब तो देखिए इंडिया की एक बड़ी जीत होगी, और इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है लोग कहेंगे कि बिल्कुल ठीक है। बट आप मान के चल लीजिए अगर यूएस का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये मामला जो है ना, इसको अभी देखेंगे हम, 3-4 साल तो स्टडी करेंगे, इसको अभी टाइम लगेगा, ठंडे बक्से में डाल देते हैं ये मामला, तो उस केस में दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर इंडिया। फिर हमें जल्द से जल्द एक ट्रेड डील के बारे में सोचना होगा यूएस के साथ, नहीं तो अगेन ये रिलेशन इस तरीके से मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल है कि एक तरफ मिलिट्री रिलेशंस ठीक है, मगर मैं आप पे सबसे ज़्यादा टैरिफ भी लगा कर रखूँगा। और आगे रघुराम राजन ने एक बड़ा सवाल ये भी उठाया है कि यूएस की रणनीति ये समझना मुश्किल है कि पाकिस्तान पर 19% टैरिफ, भारत पर 50% टैरिफ। इससे क्वेश्चन ये भी आता है कि डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की जो पर्सनल फ्रेंडशिप के बारे में बोला जाता था, क्योंकि ट्रंप अभी भी बोलते हैं पीएम मोदी ग्रेट फ्रेंड। अब मैं किसी को बोलूँ ग्रेट फ्रेंड, बट
उसके परिवार के अगेंस्ट, उसके कंट्री के अगेंस्ट स्टेप लेता रहूं, दैट इज नॉट गुड। मतलब आप अगर एक तरफ से कहते हैं कि अगर आपके बहुत अच्छे मित्र हैं पीएम मोदी, तो इंडिया दुनिया का मोस्ट टैरिफ्ड कंट्री आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे आप सुनिए रघुराम राजन ने क्या कहा है पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के रिलेशन के बारे में। has a tariff rate of 19%. India has 50. Where is the friendship between Modi and Trump that was extolled? And that it's a slap in the face for Modi because the Indian opposition is asking him, "Where's your friendship? What were you talking about? Was it all?" I think it's one of those things where I think they'll figure out an agreement as a. नाउ एंड में इन्होंने यही बोला है कि हो सकता है कि एक एग्रीमेंट निकल के आए यहाँ पर इवेंचुअली। बट प्रॉब्लम ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फॉरेन पॉलिसी में यू टर्न ये भी लिया है कि सडनली चाइना के साथ इन्होंने रिलेशंस बहुत इंप्रूव कर दिए हैं। जो G2 ग्रुप था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, दिस विल बी द बिगेस्ट चेंज इन जियोपॉलिटिक्स इन द नेक्स्ट 2 or 3 years। डोनाल्ड ट्रंप ने सडनली ये बोलकर कि चाइना के साथ तो मुझे देखिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, चाइना कोई कंपेटिटर नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, उनके साथ तो हम मिलकर G2 में काम करेंगे। इससे भारत के साथ जो इक्वेशन थी ये भी चेंज हो जाती है यूएसए की। रिसेंटली इस पर एक बहुत अच्छा आर्टिकल भी पब्लिश हुआ है द ट्रिब्यून पर, G2 वोंट बी म्यूजिक टू इंडियाज ईयर्स। ये एक मुहावरा है, वोंट बी म्यूजिक टू इंडियाज ईयर्स, मतलब कि भारत के लिए ये अच्छी न्यूज़ नहीं है, अच्छी बात नहीं है जो ये G2 बन गया है, जो नई डील हो गई है यूएस एंड चाइना के बीच में। क्योंकि इंडिया के लिए सबसे बेस्ट केस सिनेरियो ये था कि यूएस और चाइना के बीच में कंपटीशन हो और यूएस इंडिया की तरफ ज़रा ग्रेविटेट करे और इंडिया को टेक्नोलॉजी में, मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी इसका एडवांटेज मिले। ये ऑफ कोर्स हम लोग मान के चल रहे थे होगा, बट ट्रंप ने सडनली जो ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि चाइना ने मुझे आश्वासन दी है कि ताइवान पर ये कोई आक्रमण नहीं करेंगे और मैं G2 पर काम करूंगा। चाइना के साथ हमारे रिलेशंस अब बहुत अच्छे हो गए हैं। इससे इंडिया को सब कुछ रीवैल्यूएट करना होगा। और मैं आपको बता दूं, यही एक बड़ा रीजन है कि हमारे रक्षा मंत्री अब खुलकर कह रहे हैं S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसको लेकर खूब हो हल्ला हुआ था कि भारत पे सैंक्शंस यूएस लगाएगा नहीं लगाएगा, अब राजनाथ सिंह कह रहे हैं अभी तो हम और ज्यादा S-400 परचेज करेंगे रशिया से। इधर आप लोग देख पाओगे इंडिया टू बाय मोर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स फ्रॉम रशिया। ये बात ओपनली हमारे डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, यूएस के कानों तक ये बात पहुंचेगी कि तेल की तो बात दूर है, अभी भी इंडिया परचेज कर रहा है रशिया से। ऑल टुगेदर हमने बिल्कुल कंप्लीट अभी स्टॉप किया नहीं है रशिया से ऑयल परचेज करना। फ्यूचर में तो हम रशिया से वेपन्स और ज़रा परचेज करेंगे। बेसिकली आप कह लीजिए दुनिया 20 साल पहले जा चुकी है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। आज से 20 साल पहले जो स्थिति थी वैसी हो गई है। उस वक्त भी आप अगर देखो तो यूएस बात करता था G2 की। 15 साल पहले बराक ओबामा खुद इसके काफ़ी बड़े एक सपोर्टर थे कि G2 होना चाहिए यूएस चाइना के बीच में। और यूएस के रिलेशंस पाकिस्तान के साथ काफ़ी अच्छे थे, भारत के रिलेशंस रशिया के साथ काफ़ी अच्छे थे। दुनिया ऑलमोस्ट पीछे जा चुकी है और लग रहा है कि अनलेस, मैं फिर से रिपीट कर दूं, अनलेस कोई ब्रेक थ्रू डील नहीं होती, एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, आप देखेंगे भारत रशिया की तरफ और ज्यादा ग्रेविटेट करेगा और इंडिया यूएस रिलेशंस में दूरियां आती रहेंगी। और ट्रंप अगेन जो ये डैमेज करके जा रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि ट्रंप के बाद जो प्रेसिडेंट आएंगे वो भी एक टर्म में इस डैमेज को रिकवर कर पाएंगे। इस डैमेज से रिकवरी के लिए आई थिंक 8 साल के आसपास लग सकते हैं, अनलेस समथिंग क्विक इज नॉट डन। क्योंकि अगर इसी टैरिफ्स के साथ 2-3 साल कट गए, इंडिया यूएस ट्रेड आप देखोगे ऑलमोस्ट आधा हो सकता है। बट खैर अभी के लिए भारत की स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है। यूएस चाहे जितने भी टैरिफ लगाए, ट्रंप जो भी बोले, जितनी बार भी बोले कि जी 7 प्लेन गिरे थे, 8 प्लेन गिरे थे, 9 प्लेन गिरे थे, जितनी बार भी ट्रंप ये सब बातें बोलते रहे, हमारे जो स्ट्रैटेजिक रिलेशंस हैं यूएस के साथ ये बरकरार रहेंगे। कल ही आप देखोगे आज 10 तारीख है और आज से मालाबार नेवल एक्सरसाइज यूएस और इंडिया के बीच में शुरू हो चुकी है। 9 दिन तक ये युद्धाभ्यास चलेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि भारत को क्या इसी पॉलिसी से आगे बढ़ना चाहिए या फिर कहीं ना कहीं आकर जो चाइना ने किया था कि कुछ पलटवार करो, कुछ एक आप कह लीजिए कुछ रेसिप्रोकल टैरिफ इंपोज करो, उस तरफ भी भारत को देखना होगा। खैर आने वाले समय में मेजर डेवलपमेंट्स होने वाली है रिगार्डिंग इंडिया यूएस रिलेशंस, जो आने वाले कई दशकों को इंपैक्ट करने वाली है। लेट मी टेल यू दिस, यू आर वॉचिंग हिस्ट्री इन द मेकिंग राइट नाउ। कुछ अपडेट्स होती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा।
ये हमारी अब तक की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है। करियर 247 कोलैबोरेशन कर रहा है अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी IBM के साथ। जी हाँ, कैरी ऑन। जी बिल्कुल सही बात है जी। रघुराम रंजन जो है उन्होंने जो बात की है वो बात बनती है। उन्होंने कहा है कि ये इंडिया के साथ जिस तरह से रिलेशन चल रहे हैं यूएसए के, और कैसे ये मान लिया जाए कि इंडिया जो है आने वाले टाइम में यूएसए के ऊपर पूरी तरह से एतमाद कर सकता है। अगर देखा जाए जो पॉइंट उन्होंने उठाया है वो पॉइंट तो लॉजिकली है। उन्होंने कहा है कि चाइना से और पाकिस्तान से ज्यादा जो टैरिफ है वो हिंदुस्तान के ऊपर लगा है। और उसके बाद ट्रम्प जो है उसकी तरफ से ये भी स्टेटमेंट आती है जी कि हमारे भारत के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उनके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है, और डिफेंस के मामले में जो एक्सरसाइज मिलके की जा रही हैं इंडियन आर्मी की और इंडियन जो नेवी है उनकी, यूएसए नेवी के साथ और यूएसए आर्मी के साथ, तो ये फिर पार्टनरशिप कहाँ की रहेगी? डिफेंस पार्टनरशिप जो है फिर वो वैल्यू तो तभी रखती है ना जब दूसरे रिलेशन जो है वो भी ठीक हों। जिस तरह से टैरिफ ज्यादा लगाया जा रहा है और इंडिया को जिस तरह से ये गिराने की कोशिश कर रहा है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और चाइना के साथ जो है वो इस तरह के कंप्रोमाइज हो रहे हैं जिसमें ट्रम्प जो है वो ये कह रहा है कि चाइना के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं जी। चाइना ने हमें इस बात की गारंटी दी है कि वो आने वाले टाइम में ताइवान जो है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रहार नहीं करेगा। तो इस चीज को लेकर चाइना के साथ हमारे रिलेशन जो है वो बहुत अच्छे हो गए हैं। G2 जो है वो एक ब्लॉक इसने घोषित कर दिया है कि चाइना के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात अगर हुए हैं तो इस चीज का एक बड़ा चैलेंज जो है वो इंडिया को इसका सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इंडिया के लिए तो बेटर यही था कि यूएसए और चाइना जो है वो कभी भी इकट्ठे ना हो, और यूएसए के जो रिलेशन है वो इंडिया के साथ बेहतर होने चाहिए। पिछले दिनों में तो जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा चेंज आया था, वो ये चेंज आया था कि चाइना के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात जो है इंडिया के बन चुके थे यूएसए के साथ खराब होने के बाद। तो एक मुतबादल प्लान नजर आ रहा था कि ठीक है जी, इंडिया के पास प्लान मौजूद है। इंडिया जो है अगर यूएसए के साथ ताल्लुकात खराब होते भी हैं तो चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात बना लेगा, और ये यूएसए के लिए एक बड़ी चेतावनी जो है आने वाले टाइम में हो सकती है। लेकिन यहाँ पे चाइना जो है मेरे ख्याल में वो डबल गेम खेल गया जी, कि इंडिया को भी उसने राजी रख लिया है, और यूएसए के जो साथ जिस तरह से एक अपना रिलेशन बनाया है और कंप्रोमाइज टर्म्स से करवा लिए हैं उसने। तो ये एक इस तरह की गेम है जिसमें इंडिया को बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इंडिया जानता है जी कि यूएसए और चाइना का कंपटीशन जो है वो इंडिया को फायदा दे सकता है। अगर उन दोनों के ताल्लुकात जो है वो ठीक हो जाती हैं तो चाइना जो है वो तो ऑलरेडी दुश्मन माना जाता है इंडिया का, कि इंडिया ने हमेशा चाइना के ऊपर कभी भी उस तरह से इत्मीनान नहीं किया जिस तरह से एक फ्रेंडली कंट्री के ऊपर किया जा सकता है। तो इंडिया का यही मानना है कि चाइना जो है वो ट्रस्ट के काबिल नहीं है और दुश्मन ही है बस। ठीक है, वक्ती तौर पर जियोपॉलिटिक्स को डिप्लोमेसी को मद्देनजर रखते हुए अगर मफादात के ऊपर ताल्लुकात कुछ बेहतर हुए भी हैं तो वो उस तरह से ताल्लुकात नहीं है जिस तरह से होने चाहिए। बस ठीक है, यूएसए को चेतावनी देने के लिए ये थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज इंडिया ने चाइना के साथ किया था। लेकिन यहाँ पे जो एक बड़ा चेंज आ गया है, यूएसए के ताल्लुकात जिस तरह से चाइना के साथ बने हैं, ये इंडिया जो है वो फिर इंडिया के राजनाथ सिंह जो हैं डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने खुल के बयान दिए। उन्होंने कहा कि ठीक है जी, पहले तो हम ऑयल परचेज कर रहे थे तो ट्रम्प जो है उसकी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि इंडिया जो है वो रशिया से ऑयल लेना बंद करे। अब जो है हम डिफेंस के हवाले से S-400 जो है पहले भी लिया है और मजीद ऑर्डर करने जा रहे हैं। मतलब ये कि इंडिया जो है वो उसको पता चल गया कि भाई अब रशिया के साथ ताल्लुकात जो है वो मजीद बेहतर बनाने पड़ेंगे। ये बहुत अच्छा हुआ है कि इंडिया ने यूएसए की पहले बात नहीं मानी। अगर ट्रम्प जिस तरह से बातें कर रहा था, अगर इंडिया मान जाता, इंडिया जाहिर सी बात है भाई कोई छोटा मोटा कंट्री नहीं है, वो जानते हैं कि आने वाले टाइम में यूएसए जो है वो पलट भी सकता है, वो यू टर्न ले सकता है। इसलिए यूएसए के कहने पर इंडिया ने रशिया के साथ ताल्लुकात नहीं खराब किए तो अच्छा किया। देख लें कि आज यूएसए जो है वो यू टर्न लेकर तो चाइना की तरफ चला गया, और अब रशिया के साथ ताल्लुकात जो है वो अभी तक इंडिया के कायम है। इंडिया ने यूएसए के कहने पे रशिया से ताल्लुकात खराब नहीं किए। अब मजीद जो है वो और ज्यादा डीलें जो है रशिया से होने जा रही हैं इंडिया की। जी बिल्कुल जी। और रशिया के साथ ताल्लुकात जो है वो इंडिया बेहतर बनाना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि
ये जो यूएस है ये ट्रस्ट के काबिल नहीं है। और जो अपना रघुराम राजन जो हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट जो दिया है वो यही दिया है कि आप टैरिफ 50% लगा रहे हैं और एक तरफ मोदी को अपना यार भी बताते हैं और तलकात भी बेहतर हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज इकट्ठी हो रही हैं, लेकिन फिर भी जो है 50% टैरिफ इंडिया पे है और 19% टैरिफ पाकिस्तान पे है। तो इसका जो है वो मतलब यही है कि इंडिया कभी भी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा आज के बाद। और क्योंकि आप जो है वो ज़ाहिर है एक खुल के तो नहीं कहा, लेकिन बात तो यही है कि आप दोहरी पॉलिसी रखते हैं। तो अब चाइना के साथ जो है वो तल्कात बेहतर होते जा रहे हैं, ताइवान पे जो है कंप्रोमाइज कर रहा है चाइना। चाइना को भी पता है भाई टैरिफ लग गए तो हमारा भी बेड़ा गर्क हो जाएगा, और अमेरिका को भी पता है कि वहां पे भी बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर चाइना ने बाइकाट कर दिया सारी चीजों का। हम्म, तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, और दोनों G2 जो है वो कह रहे हैं G2 बना लिया है जी इन्होंने आपस में मिलके। वो हमने पिछली भी एक वीडियो की थी और उसमें भी जिक्र हुआ था कि ये दोनों मिलके जो है अब राज करेंगे दुनिया पे। अब ये दोनों सुपर पावर बनेगी। जो चलें वो तो वक्त बताएगा, लेकिन नज़र तो यही आ रहा है जिस तरह ये एक दूसरे पे डिपेंड है बहुत ज़्यादा। और अभी टैरिफ इतना बढ़ा के जो है कम कर दिया। अब इंडिया पे बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा हुआ है, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पे भी कम लगा हुआ है। तो बाकी चाइना जो है वो सॉरी यूएसए जो है ट्रस्ट के काबिल नहीं है। और इंडिया जो है अब रशिया की तरफ ही जाएगा, और रशिया की तरफ उन्होंने कहा कि हमने पहले S-400 खरीदा तो उस वक्त टैरिफ सॉरी सैंक्शन लगाने की बातें हो रही थी, लेकिन अब हम खुल के कह रहे हैं कि हम जो है वो S-400 और ज़्यादा लेंगे और ज़्यादा परचेज करेंगे। मतलब कहने का यही है कि जाओ जाके सैंक्शन लगाने हैं तो लगाते रहो। S-500 ही लेना था इन्होंने मेरे ख्याल में, एक आपने S-500 तो वो बाद में होगा ना, पहले S-400 के भी कुछ ऑर्डर देने हैं, तो बाद में तो S-500 अभी तैयार होगा तो उसके बाद ही मिलेगा ना। तो बहरहाल ये है कि ये रशिया के साथ बढ़ा रहे हैं और चाहे अमेरिका के साथ जो है वो कम अब तलकात, क्योंकि उन्हें समझ आ गई है, इंडिया को पहले भी समझ थी कि ये अमेरिकन जो हैं ये किसी के सगे नहीं है, ये अपना फ़ायदा देखते हैं, जहाँ पे फ़ायदा होता है वहाँ पे दौड़ जाते हैं, चाहे इनकी कहीं पे दोस्ती हो या ना हो। ये दोस्ती नहीं कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस देते हैं अपने फ़ायदे को, तो वही दे रहे हैं। बिल्कुल जी। और जो बीच में क्या नाम है नाम इनका, रघु राजन रघुराम राजन। राजन, तो ये जो थे और ये बात कर रहे थे, उन्होंने बात जो पॉइंट लाइट आउट किया कि यारी दोस्ती तो किधर गई। वो बीच में कह रहे थे कि वो जो ट्रम्प के नारे लगते थे, ट्रम्प कहता था कि मोदी मेरा यार है और हमारी बड़ी यारी है, किधर गई। ये तो अपोजिशन भी सवाल उठा रही है और ये सीधी सीधी चपेड़े मार रही है अपोजिशन कि किधर गया तुम्हारा यार। तो ये सबको पता है, अपोजिशन जो इंडिया में है उनको भी पता है कि ये पॉलिटिकल लेवल के ऊपर रिलेशनशिप होते हैं और इनमें अपने मफादात देखे जाते हैं, एंड दैट्स इट। अमेरिका को अब लगा कि पाकिस्तान के साथ वो है उनके, और एवरीवन नो दैट कि क्या मफादात हैं। वो 19% इसलिए हुआ है, और इधर जो है वो 50% लग रहा है। वो क्यों लग रहा है, किस वजह से लग रहा है, ये भी सबको पता है। और इसी चीज़ को इंडिया कंडेम कर रहा है। इंडिया में जो अपोजिशन पार्टी हैं मोदी हुकूमत के, वो इस चीज़ को एज अ क्रिटिसिज्म जो है वो ले रही हैं और उनको क्रिटिसाइज कर रही हैं हालिया हुकूमत को इस चीज़ को लेकर के मोदी तुम्हारा यार था, और मतलब सॉरी ट्रम्प तुम्हारा यार था और उसने कुछ किया नहीं है। वो देख लो, अब चाइना के साथ उसने जो है हाथ मिला लिया, डील कर ली। और ये क्या कर रहा है अमेरिका, भाई देखेगा, चाइना भी अपना देखेगा, इंडिया को भी अपना देखना चाहिए। ठीक है, आपकी ट्रेडिंग जो है वो चीज़ जो है नॉर्मली चल रही है, वो रुकनी नहीं चाहिए। आने वाले वक्त में यही अमेरिका या यही चाइना जो है, चलो चाइना को एक साइड पे कर दें, अमेरिका जो है ये आपकी साइड लेगा कहीं ना कहीं। जब इसे लगेगा कि उधर से पलटी मार रहा है जिसके साथ, चाइना के साथ ये आज डीले कर रहा है, चाइना कल को आंखें दिखाएगा, किसी चीज़ पे नहीं मानेगा, भाई उस पर टैरिफ लगा के ये इस सीढ़ी पे पाँव रख लेगा। ठीक है, ये इस खत्ते में ये यही कुछ चला रहा है। ठीक है, और जहाँ तक बात रही, ये अली ने कहा कि दोनों वर्ल्ड पावर जो है वो बनेगी और चाइना भी बीच में आ रहा है, तो मुझे लगता है चाइना को उठने नहीं देगा। ये किसी को भी नहीं उठने देगा जिस तरह की इसकी हरकतें हैं। तो वो कहीं ना कहीं चाल चल रहा है, कहीं ना कुछ प्लान इम्प्लीमेंट कर रहा है, कुछ करंट सिचुएशन के लिए, कुछ फ्यूचर के लिए, वो उसकी चीज़ें चल रही हैं। तो क्रिटिसिज्म भाई हर तरफ से बनता है, और वो होगा अपोजिशन, वो तो उनकी बात ना ही करें तो बेहतर है। बहरहाल ये आने वाला वक्त जो है इसको बेहतर चीज़ को क्लियर आउट करेगा
कि अमेरिका जो है किस स्ट्रेटजी के साथ चलता है, चाइना जो है वो अगेंस्ट है इंडिया के, वो क्या इम्प्लीमेंट करता है अमेरिका के साथ डील होने के बाद, उसका एटीट्यूड जो है वो किस लेवल को होता है, वो क्या करता है आगे, क्या प्लान बनाता है, जो ट्रेड चल रही है उसको क्लोज आउट करता है। नोबडी नोज कि अमेरिका बोले कि आप जो ट्रेडिंग अंदर ही अंदर ठीक है, आपकी दुश्मनी चल रही है और एक वार चल रही है इंडिया के साथ, चाइना को बोले कि आप ट्रेड जो कर रहे हो उनके साथ वो रोको, तो वो कुछ भी कर सकता है। वो सैंक्शन तो इंडिया बिल भी लगा रहा था कि आप ऑयल परचेज करो, बंद करो, वो हेल्प कर रहे हो आप उनकी, और ये और वो सारा पैसा जंग में लगा रहे हैं। तो मतलब ये एलिगेशन जो है आज, हालांकि दुनिया को पता था सारी सिचुएशन इस तरह ही चलती है चीज़ें जो हैं, लेकिन फिर भी एलिगेशन लगा रहा है। क्यों भाई? वो होल्ड कर रहा है इस वक्त। तो वो क्या प्लान इम्प्लीमेंट करता है और इंडिया इस चीज़ के ऊपर जवाब क्या देता है, ये आने वाला वक्त ही मेरे ख्याल में क्लियर आउट कर सकेगा इन चीज़ों को। बहरहाल वीडियो ठीक थी और हमारा तो यही ओपिनियन, आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तुम याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।